ग्वालियर पहुँचे अटल और कृष्णा। माँ बेटे का सैर सपाटा। जायका ग्वालियर का। एनटीवी के सीरियल अटल में अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाने वाले आयुध भानुशाली अपनी मां कृष्णा देवी वाजपेयी यानी कि नेहा जोशी संग पहुंच गए हैं ग्वालियर घूमने अटल बिहारी वाजपेयी के घर में। असल में अटल बिहारी वाजपेयी का घर अब ग्वालियर में लाइब्रेरी बन चुका है और यहाँ पर सभी को मुफ्त की शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे में इस शुभ मौके पर सीरियल में अटल का किरदार निभाने वाले आयुध और कृष्णा देवी वाजपेयी का यहाँ आना तो बनता है। यहाँ आकर न सिर्फ इन्होंने उस घर की सैर की बल्कि ग्वालियर में रहकर वहाँ का स्वाद भी चखा, वो स्वाद जो रियल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को बेहद पसंद था। तो चलिए हम भी कृष्णा और अटल दोनों के साथ हो लेते हैं और करते हैं इनके संग सैर। मैं वो किरदार यहाँ महसूस कर रही हूँ। मतलब आए तो हम दोनों ही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं से उसके बाबूजी भी अटल के आ जाएंगे, उनके भाई भाभी, तो सब लोग यहाँ पे हैं। ये बनावट नहीं है, लेकिन ये जगह वो है जहाँ पे अटल जी, उनका पूरा परिवार रह चुका है। तो हम कहते हैं ना कि वास्तु भी हमें बहुत कुछ देती है। तो मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ की एनर्जी, यहाँ का इतिहास क्या होगा, किस तरह से पले बड़े होंगे अटल जी, उनके भाई, किस तरह से परिवार यहाँ रहा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर आए हैं। ये लग नहीं रहा है कि हम किसी नई जगह पर आए हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा इसमें क्यूरोसिटी थी दैट हम जहाँ शूट करते हैं वहाँ एक बड़ा सा आंगन है, ऊपर जाने के लिए एक जगह सीढ़ी है, बालकनी है। तो यहाँ पर आए तो देखा कि बालकनी हमने जो दिखाई है उससे बड़ी है और आंगन घर के अंदर है। तो लग रहा है कि यही किया होगा उन्होंने, पूरा अपना जीवन यही बिताया होगा। मेरे लिए ये बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है कि अटल जी जहाँ रहते थे उस घर को एक वाचनालय में, एक लाइब्रेरी में बदल दिया है उन्होंने, क्योंकि पढ़ाई का महत्व, शिक्षा का महत्व, ये तो उनके घर में था ही, तो ये तो होना ही था। ये तो सबसे मुझे लगता है सबसे पहला और सबसे आखिरी विकल्प और बेहतर विकल्प होगा कि इस घर का कुछ हो तो वो पढ़ाई लिखाई के लिए ही हो। तो और ये बहुत ही बड़ी बात है। उनके पिताजी के नाम का ट्रस्ट उन्होंने बनाया है, कृष्ण बिहारी वाजपेयी के नाम का, और जिसके द्वारा ये वाचनालय चलाया जाता है। यहाँ पे वाचनालय, पढ़ाई, कंप्यूटर की पढ़ाई, ये सब निःशुल्क है। और ग्वालियर में ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे ये सब निःशुल्क आपको मिलता है। तो यही होना था इस जगह का, क्योंकि इस जगह का यही महत्व है कि शिक्षा, पढ़ाई। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट उन्होंने अपना घर अपने बच्चों के लिए ऐसे डोनेट किया, मतलब ताकि और बच्चे पढ़ाई कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं या न्यूज़पेपर में है, तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के घर में घूमने के बाद नेहा और आयुध दोनों पहुंच गए हैं उस दुकान में जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी गर्मा गर्म पकौड़े खाया करते थे। जरा देखिए कैसे वहां पहुंचकर इन्होंने गर्मा गर्म मंगोड़ियाँ
पकोड़े सभी का जायका लिया और अपने मन को तृप्त किया। इतना ही नहीं, उन्हें तो ये भी जानकारी मिली कि अटल बिहारी वाजपेयी किस ओर ज्यादा जाया करते थे, कहाँ बैठा करते थे और कौन सी दुकानें उनकी फेवरेट हुआ करती थीं। गरम चल रहा है, हम खा रहे हैं। समझ में नहीं आएगा, खा के बोलो। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये कहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये शूटिंग हो रहा है। हम उठ नहीं रहे हैं यहाँ से। ये जो हमारे साथ लोग हैं वो हमें इशारे कर रहे हैं कि चलो आगे जाना है और भी घूमना है, लेकिन हमारी ये दूसरी प्लेट है। एक एक कर करके 3 हो गए। तीसरी प्लेट है। पहले ये खाए हमने मंगोड़ी के पकोड़े, अब हम खा रहे हैं आलू के पकोड़े। इसमें एक मिर्ची का भी है और हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा चाट मसाला बस। तो ये सचमुच मतलब यहाँ देखा है अपने अटल जी की तस्वीर है। तो एक तो तस्वीर है इस दुकान के, मतलब ये जो है राम सिंह जी, इनके और इनकी माताजी की, शिव पार्वती की है, और एक अटल जी की तस्वीर है। तो पहले प्रसाद चढ़ाया इन्होंने, ये जो पहले पकोड़े निकाले उन्होंने तल के, उनका पहले प्रसाद चढ़ाया अपने माताजी की तस्वीर को, भगवान जी की तस्वीर को, अटल जी की तस्वीर को, और फिर लोगों को मतलब हमें खिला रहे। तो मुझे लगता है ये जो उनकी भावना है अटल जी के प्रति और ये जो श्रद्धा है अटल जी के प्रति, तो ये सबसे खास बात इस जगह की है इन पकोड़ों के साथ साथ। और मुझे लगता है ये जो रिश्ता है उनका अटल जी के साथ, उसी का स्वाद इन पकोड़ों में आया। गर्मा गर्म पकौड़ों का मजा लेने के बाद नेहा और आयुध दोनों पहुंच गए हैं ग्वालियर के पानी बताशे का मजा चखने के लिए। पानी बताशा यानी कि पानी पूरी, और जमकर पेट भरकर उन्होंने वहां पर पानी पूरी खाई और फिर पहुंच गए अपने होटल में। वहां पहुंचकर उन्होंने सास बहू और बेटियां संग शेयर किया अपना आज का दिन। हमने बहुत खाया, हम बहुत घूमे और अभी बहुत थक गए हैं, लेकिन वाकई में बहुत मज़ा आया हमें। ये दिन बहुत ख़ास है हमारे लिए, क्योंकि जो कहानी हम लोगों को सुना रहे हैं अटल जी के बचपन की और उनके परिवार की, तो आज ग्वालियर आने का मौका मिला। हम कब से चाहते थे ग्वालियर आना, अटल जी का घर देखना, बहादुरा मिठाई की दुकान पे जाके मिठाई खाना, तो आज पूरी हो गई हमारी इच्छा। और ये आज का दिन और ये साल बहुत खास है, क्योंकि ये अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। अटल जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को, और 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो बहुत खुशी है हमें, बहुत आनंद है कि हम इस साल आए हैं, और बहुत 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 खुशी हो रही है। बोलो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, माँ ने बोला कि उनकी शताब्दी हुई है, मतलब 100 इयर्स हुए, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा बर्थडे है। मज़ा सिर्फ ये नहीं होता है कि क्या खाया, लेकिन कहाँ खाया। जैसे हमने राम सिंह चौहान जी की दुकान पे खाया, तो वो दुकान कितनी पुरानी है, उसकी क्या कहानी है। फिर बहादुरा मिठाई की दुकान में गए, फिर नाश्ता किया, फिर जो ट्रैफिक हम देख रहे थे, अभी भी कितने पुराने घर हैं यहाँ पे। तो आप सिर्फ एक जगह पे नहीं जाते हैं, आप उन लोगों को देखते हैं, उनका रहन सहन देखते हैं, मिलते हैं लोगों से।
तो एक कलाकार होने के नाते ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अलग अलग लोगों से मिलना होता है, अलग अलग जगहें देखनी होती है, कभी कोई किरदार अगर अलग निभाना हो तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम होती है कि हम इतनी सारी चीज़ें देखें तो हम कभी ना कभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कला में। तो अभी तो हम थक गए हैं, तो हम जाएंगे और जल्दी से जल्दी फ्रेश होंगे। और सो जाएंगे। चलिए आप दोनों अपनी थकान दूर कीजिए। सास बहू और बेटियां आप लोगों से विदा लेती हैं। ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करते हैं आपके हर एंटरटेनमेंट के सपने को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियां।